आज हम सीखने के एक ऐसे कमाल के मेंटल फ्रेमवर्क के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग इस्तेमाल करते हैं। और पता है क्या, ये आपके सीखने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है जो शायद थोड़ा चुभ सकता है। सोचिए, सालों तक स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की, किताबें पढ़ी, लेक्चर सुने, न जाने कितने कोर्स किए, लेकिन जब असल जिंदगी में, ऑफिस में या कहीं और कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाती है, तो क्या होता है? दिमाग एकदम खाली हो जाता है, सन्नाटा, सब कुछ जैसे फ्रीज हो गया हो। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें जवाब रटना सिखाया गया, प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं। और यहीं पर छिपा है हमारी एजुकेशन का सबसे बड़ा झूठ। ज्यादातर स्कूल और कॉलेज हमें ये कभी नहीं बताते कि जीनियस सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़कर नहीं बनते, बल्कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बनते हैं। सच तो ये है कि हमारी पढ़ाई ने नॉलेज और उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करने के बीच एक बहुत बड़ी खाई खोद दी। तो सवाल यह है कि हम अटक क्यों जाते हैं? इसे समझने के लिए हमें सीखने के दो बिल्कुल अलग मॉडल्स को देखना होगा। और मजे की बात यह है कि असल दुनिया में इनमें से सिर्फ एक ही काम आता है। देखिए, जो पारंपरिक तरीका है वो कुछ ऐसा है कि पहले सब कुछ सीख लो, फिर शायद जिंदगी में कभी काम आ जाए। ये एक ऐसे सोल्यूशन की तरह है जो प्रॉब्लम ढूंढ रहा है। लेकिन जो दूसरा तरीका है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, वो सीधा उलझन से ही शुरू होता है। मतलब पहले प्रॉब्लम फिर लर्निंग। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या पीबीएल है क्या? सिंपल है। इसमें शुरुआत किताब से नहीं, बल्कि एक असली जीती जागती प्रॉब्लम से होती है। और फिर आप सिर्फ वही सीखते हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। यहां सीखना कोई बोरिंग काम नहीं, बल्कि एक जरूरत बन जाता है। और कहते हैं ना, जरूरत पड़ने पर दिमाग ज्यादा तेजी से चलता है। अब सवाल उठता है कि यह तरीका काम क्यों करता है? इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से है। सोचिए, हमारा दिमाग एग्जाम में ए ग्रेड लाने के लिए नहीं बना है, वो तो सरवाइव करने के लिए बना है। और ये सबसे तेज तब सीखता है जब तीन चीजें हों। अर्जेंसी, यानी कुछ तुरंत करना है। फीडबैक, यानी पता चले कि जो किया वो सही है या गलत। और कॉन्सिक्वेंस, यानी उस काम का कोई नतीजा हो। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं कि ये पीबीएल असल में कितना पावरफुल हो सकता है। ये कहानी है गूगल डीप माइंड के फाउंडर डेमिस हसाबिस की। इन्होंने एआई की किताबें नहीं पढ़ी, इन्होंने एआई का इस्तेमाल करके एक के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। पहले अतारी गेम्स में मास्टरी हासिल की, फिर दुनिया के सबसे मुश्किल गेम गो के बेस्ट प्लेयर को हराया, और उसके बाद इन्होंने बायोलॉजी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझाने का बीड़ा उठाया। देखिए, सदियों से इंसान मिलकर सिर्फ 1.5 लाख प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को ही समझ पाए थे। लेकिन डेमिस ने अपने एआई अल्फाफोल्ड का इस्तेमाल किया और कुछ ही महीनों में 20 करोड़ स्ट्रक्चर्स को सॉल्व कर दिया। उन्होंने बायोलॉजी की पढ़ाई नहीं की, उन्होंने बायोलॉजी की एक प्रॉब्लम सॉल्व की। यही है पीबीएल की पावर। तो जो लोग इस तरह से सीखते हैं, उन्हें ऐसे 4 अनफेयर एडवांटेज मिलते हैं जिनकी वजह से वो हमेशा आगे रहते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या हैं। पहला, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। जब सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो हर चीज का एक मकसद होता है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपर्ट से बात करनी ही पड़ती है। तीसरा, क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकिंग। क्यों? क्योंकि असली प्रॉब्लम किसी एक सब्जेक्ट के दायरे में नहीं बंधी होती। और आखिर में, ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस कुछ बनाने और सॉल्व करने से आता है, वो कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं दे सकती। अच्छा, अब बात करते हैं मास्टरी या एक्सपर्ट बनने की। यहां एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे आज हम तोड़ने वाले हैं। आपने 10,000 घंटे का रूल तो सुना ही होगा कि किसी चीज में 10,000 घंटे लगा दो तो एक्सपर्ट बन जाओगे। इसे भूल जाइए। बात सिर्फ घंटे गिनने की है ही नहीं। असली नियम 10,000 घंटे का नहीं, बल्कि 10,000 आइटरेशंस यानी 10,000 बार कोशिश करने का है। मतलब बार बार एक्शन लेना और उससे मिले फीडबैक पर काम करना, सिर्फ घड़ी देखकर टाइम पास करना नहीं। और ये इटरेशन लूप है सबसे जरूरी चीज। इसके 4 स्टेप्स हैं। कुछ बनाओ, उसमें फेल हो जाओ, उस फेलियर से सीखो और फिर से बनाओ। याद रखिए, अगर आप फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा, और बिना फीडबैक के ग्रोथ हो ही नहीं सकती। ये एक बेहतरीन तरीका है दोनों के फर्क को समझने का। आप स्विमिंग पर 1000 किताबें पढ़ सकते हैं, हर स्ट्रोक के बारे में जान सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपको गहरे पानी में फेंक दिया जाएगा, आप डूब जाएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आपको सीधा पानी में फेंकने जैसा है, और जब जान बचाने की नौबत आती है तो दिमाग अपने आप तैरना सीख जाता है। तो आज की बातचीत से कुछ जरूरी बातें याद रखने वाली हैं।
पहली, प्रॉब्लम आपको फोकस्ड होकर सीखने पर मजबूर करती है। दूसरी, बार बार कोशिश करना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से 1000 गुना बेहतर है। तीसरी, असली कॉन्फिडेंस कुछ बनाने, तोड़ने और फिर से जोड़ने से आता है। और सबसे जरूरी बात, जीनियस पैदा नहीं होते, उन्हें ट्रेन किया जाता है। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है, क्या हम सिर्फ जवाब रटने के लिए बने हैं या फिर असली प्रॉब्लम से जूझने के लिए? तैयारी करना बंद कीजिए, सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि असली स्मार्टनेस जवाब जानने में नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में है। तो क्या आप अपने सीखने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं?